नमस्कार दोस्तों। तो आज इस मैच को मैं स्पीड में खेलूंगा, बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। इन्होंने अपना मूव चल दिया है, लाइव मैच है और इन्होंने D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर रखा है, तो मैंने भी मूव चल दिया है E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रखा है। इन्होंने अपना नाइट चला है, तो अब सबसे पहले मैं H7 वाला पॉन H6 पोजीशन में चल दूंगा क्योंकि अपने नाइट या बिशप को G5 पोजीशन पर रख सकते थे, जो कि मैं नहीं चाहता। और उसके बाद मैंने G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन पर चल दिया है। इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है, तो देखना है आप कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो ये कैजलिंग करने वाले हैं, तो सबसे पहले एक काम करूंगा और D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन पे चल दूंगा और उसके बाद G4 वाले पॉन को उठाकर G5 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन पे चलूंगा, क्योंकि इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा। बढ़िया, उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि अगर ये लेफ्ट में कैजलिंग करने वाले हैं तो ट्रैप तो इनको लेफ्ट में ही करना पड़ेगा। बढ़िया, तो अब क्वीन बाहर लेके आ जाऊंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार, और सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो क्वीन बाहर लेके मैं आ गया हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने लेफ्ट में कैंसिलिंग किया तो लेफ्ट में इनको ट्रैप करना पड़ेगा। तो जरूर नहीं मैं इनको ट्रैप कर पाऊँ। देखिए, ये लाइव मैच है दोस्तों, हो सकता है वो भी मुझे ट्रैप कर लें, तो डिपेंड करेगा मूव पर कि कौन कैसा मूव चलता है। तो मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो ये अपना नाइट B5 पोजीशन में चल सकते हैं, तो मैंने A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन में चल दिया है, जिससे कि नाइट B5 पोजीशन में ना चल सकें। और अब कौन सा मूव चलूँ, तो अपना नाइट बाहर निकाल के लाना है दोस्तों, क्योंकि ये अपना नाइट E4 पोजीशन में चल सकते हैं, तो अब नहीं चल पाएंगे। और अब देखना है इनका मूव। मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ, इनको कैसे ट्रैप करूँ, ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, तो सबसे पहले एक काम करूँगा और अपने बिशप को उठाकर, नहीं मैंने गलती कर दी और मेरा एक नाइट मारा गया। बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी। क्योंकि एक नाइट मारा गया। देखिए, मुझे अपना नाइट हटाना चाहिए था, जो कि मैंने गलती कर दी और बिशप उठाकर H5 पोजीशन पर लगा दिया, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक नाइट मारा गया, तो देखते हैं इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलेंगे। तो सबसे पहले नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट कहाँ रखूँ, तो नाइट को मैं इस पोजीशन पर लेके आ गया हूँ और अब इनके मूव का इंतजार, क्योंकि ये ज़रूर अपना D2 वाला नाइट उठाकर E4 पोजीशन पर रखेंगे, और जैसे ही रखेंगे तो मैं अपना क्वीन उठाकर G7 पोजीशन में रख लूँगा। तो मुझे लग रहा था कि नाइट मारा गया, लेकिन ऐसा है नहीं, नाइट नहीं मारा गया है। तो क्या मैं इनका E5 वाला पॉन मार सकता हूँ, इन्हें अपना E5 वाला पॉन बचाना पड़ेगा। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच शानदार है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। देखिए, बहुत जल्दी मैं इस मैच को खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके 2743 अंक हैं। बढ़िया खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी हैं, अंक बहुत ही शानदार है। तो अगर इन्होंने देखिए इनका सही मूव है, इन्हें नाइट F3 पोजीशन पे चल देना चाहिए, लेकिन इन्होंने नाइट E3 पोजीशन पे चल के गलती कर दी है, क्योंकि सबसे पहले मैं इनके E5 वाले पॉन को मार दूंगा। तो अब सोचना है मुझे कौन सा मूव चलूँ। तो बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की। सबसे पहले इस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है, तो क्या मैं इनका एक नाइट मार सकता हूँ? यस, एक अगर इन्होंने कैंसिलिंग करी तो एक नाइट तो मैं मार ही सकता हूँ। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही शानदार मैच, और एक नाइट तो इनका मारा ही जाएगा। इन्होंने मिस्टेक कर दी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये F2 वाले पॉन को उठाकर F4 पोजीशन में चल सकते हैं। इस मैच को बहुत ही तीव्र गति से मैं चल रहा हूँ दोस्तों। आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चेस बहुत ही आसान है, कोई भी खेलना सीख सकता है, बस आपको सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है, और कैंसिलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक नाइट तो इनका मारा ही जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे अभी सोचना है। बढ़िया, क्वीन इन्होंने चल दिया है और मेरा
रूक मारने की कोशिश में है। तो अगर ये रूक मारते हैं तो मुझे 2 नाइट मिलेंगे, तो एक रूक के बदले अगर 2 नाइट मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इनके दोनों नाइट मैं मार सकता हूँ। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि एक रूक के बदले 2 नाइट मिल रहे हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। देखिए, तो दोनों नाइट मैंने ले लिए हैं, और अब कौन सा मूव चलूं। बढ़िया, इन्होंने चेक दिया है तो चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो कहाँ से चेक बचूं। तो एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को F8 पोजीशन पर रख देता हूँ, जिससे कि मुझे दोबारा चेक ना दे सके। देखिए, अभी मेरे आधे चेस पीस बंद हैं, उनको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपना क्वीन अपने किंग के पास लेके आना है, सुरक्षित रखना है। उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो क्वीन सबसे पहले मैं G7 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। क्वीन को G7 पर रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि क्वीन सामने लेके मैं आ गया हूँ। बढ़िया, तो अब नाइट बाहर निकलना है, तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। नाइट बाहर लेके मैं आ गया हूँ। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना है, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो ये मुझे चेक देने वाले हैं, तो सबसे पहले एक काम करना है, इन्हें अपना क्वीन फिर बचना पड़ेगा। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो ये C5 पोजीशन से मुझे चेक दे सकते हैं हाल फिलहाल में। अब कौन सा मूव चलेंगे ये। क्योंकि सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना मैं क्वीन मार दूंगा। मैच शानदार है, बहुत ही तीव्र गति से मैंने अपने मूव चल रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा और चेक मुझे बचना है सबसे पहले, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। तो या तो ये मेरा क्वीन मारेंगे, वरना अपना क्वीन बचाएंगे। तो सबसे पहले बिशप बाहर निकाल के लाना है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा, क्योंकि रूक बाहर निकाल के लाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो इस किंग को एक कदम आगे चलूंगा मैं, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच और तीव्र गति से मैंने ये मैच खेला है। इनके अंक 2743, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं दोस्तों। देखिए, क्योंकि मैं अपने नाइट का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। नाइट का यूटिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले रूक G3 पोजीशन पर मैं रखूँगा। सबसे सही मूव यही दिख रहा है मुझे। 6 सेकंड बचे हैं, 5 सेकंड बचे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रूक G7 पोजीशन पर रखूँगा, मैंने रख लिया है। और अब इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो मैच शानदार है। तो ये अपना रूक बिशप F5 पोजीशन पर रखने की सोच रहे होंगे, और अगर इन्होंने F5 पर रखा तो मैं अपना नाइट उठाकर D8 पोजीशन पर मैं रख दूंगा। सबसे सही मूव यही है मेरे लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इन्होंने क्या थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। क्योंकि सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम है इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। किंग की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। क्योंकि लगातार मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए 12 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही स्लो गेम खेल रहा है। मैंने बोला था कि मैं बहुत ही फास्ट मैच खेलना चाहूँगा। बढ़िया मूव इन्होंने चलाया, तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपना नाइट उठाकर सबसे पहले मैं, देखिए इन्होंने बिशप चल दिया है E4 पोजीशन पे, तो नाइट उठाकर मैं F6 पोजीशन पे चल दूंगा। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा, तो अब कौन सा मूव चलूँ। देखिए इन्होंने अगर क्वीन से मेरा C7 वाला पॉन मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, ये बात पक्की है। इनका वाइट बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या ये अपना बिशप से मेरा नाइट मारेंगे? तो इन्होंने क्वीन से मारा है, तो सबसे पहले मैं इनका बिशप ही मारूंगा, जैसा कि मैंने आपको बोला। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूं? तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। नाइट उठाकर मैंने D5 पोजीशन पे चल दिया, जिससे कि ये मेरा B7 वाला पॉन ना मार सके। मैच शानदार। कौन सा मूव चलूं, ये लगातार मुझे सोचना पड़ रहा है। कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना पड़ रहा है। देखिए बहुत बड़ा मैच है, 2743 इनके अंक हैं। 2 रूक सामने लेके आए हैं, कोई बात नहीं। तो अगर इन्होंने एक रूक से मेरे पॉन को मारा तो मैं नाइट से मार दूंगा, मतलब मुझे खतरा तो कोई नहीं है। तो सबसे सही मूव ये है कि कौन सा मूव चलूं। सही मूव ये है कि अपना क्वीन उठाकर अगर मैं H4 पोजीशन पर रख देता हूं, तो ये कौन सा मूव चलेंगे।
क्योंकि यहाँ तो मैं सुरक्षित हूँ, इनके पास 2 रूक हैं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो क्या ये अपना क्वीन G3 पोजीशन में रखेंगे? मुझे तो लग रहा है हो सकता है ये G3 पोजीशन में रख भी दें। वो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। मैच शानदार है, 8 सेकंड बचे हैं, 15 मिनट हो चुके हैं इस मैच को चलते हुए और लगातार तीव्र गति से मैं सारे मूव चल रहा हूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो मेरे बिशप को मारना चाहते हैं, तो बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और अपना रूक उठाकर G7 पोजीशन में चल दूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने, क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मैं गलती कर रहा हूँ। यस, मैं गलती कर रहा हूँ। गलती कर रहा हूँ। देखिए इन्होंने लीड ले ली है, तो इन्हें मेरा बिशप मार देना चाहिए कायदे में। मैं गलती कर रहा हूँ, इन्हें मेरा बिशप मार देना चाहिए। बहुत बड़ी मिस्टेक। और इन्होंने नहीं मारा। इन्होंने अगर बिशप नहीं मारा है तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम करूँगा, अपना रूक उठाकर H7 पोजीशन पे मैं चल दूँगा। तो इन्होंने मेरा बिशप नहीं मारा है, गलती कर दी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं इनको एक डायरेक्ट चेक देने वाला हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि चेक तो मैं दे ही नहीं सकता। क्योंकि इनका बढ़िया मूव, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं। और क्वीन E7 पोजीशन पर रखना ही पड़ेगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच बहुत ही फंसा हुआ है। कौन सा मूव चलूं? देखिए मैच बहुत ही फंसा हुआ है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो मुझे कोई मूव तो चलना ही पड़ेगा। एक काम कर सकता हूँ, ये मुझे चेक देने वाले हैं। तो रूक उठाकर G7 पोजीशन में रख सकता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। क्या अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे ये, या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ? हाल फिलहाल में तो बोल नहीं सकता, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो सबसे पहले इनके रूक को मार देना है, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलना। तो मैच बहुत ही खतरनाक चल रहा है दोस्तों, और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से अपने किंग की। तो कैसे इनको ट्रैप करूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को मुझे मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। और वापस क्वीन E7 पोजीशन पर रख लेना है।
सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो अभी तक इन्होंने मूव नहीं चला है, 20 मिनट हो चुके हैं इस मैच को चलते चलते। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैच शानदार है और 7 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड बचे, इन्होंने अभी तक बढ़िया मूव चल दिया है। तो एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं इनका अगर B5 वाला पॉन मार देता हूं तो ये क्या करेंगे, ये मार देता हूं तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चेक दे देंगे, और चेक दे देंगे तो भी मैं बच जाऊंगा। तो इस पॉन को मार देना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो या तो ये अपना क्वीन बचेंगे या फिर अपने रूक से मेरा नाइट मार के मुझे एक चेक देंगे। डिपेंड करेगा इनके मूव पर। क्या ये अपना रूक गंवाना चाहेंगे या अपना क्वीन यहां से हटाएंगे? मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। देखिए इनका एक पॉन मैंने मार दिया है क्योंकि इनके चेस पीस मारना बहुत ज़रूरी है, वरना ये अपना क्वीन जिंदा करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और इन्होंने मिस्टेक कर दी और अपना क्वीन गंवा दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक। तो अब ये मैच मेरे हाथों में है क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने पहले ही कहा था, इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। और वो समझ गए मैच नहीं जीत नहीं सकते और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। और दिव्या देशमुख जी को अगेन शुभकामनाएं कि उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फीडा का जीत लिया है, वो सॉरी वर्ल्ड चेस फीडा इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप जीत लिया है। और कैनूर हम्पी जी को हराया, उनके साथ भी उनको भी शुभकामनाएं तो मैं देना ही चाहूँगा क्योंकि हारने के बाद ही जीत की रास्ता क्लियर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।